नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों हम देखते हैं कि आज के सेगमेंट में मुख्य चीज़ें क्या हैं, तो बीएसयूएससी विशेष खबर। तो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इसी आयोग के द्वारा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति ली जा रही है। तो इसके संबंध में आज क्या है मुख्य देखिए, तो ये है कोर्ट केस के बावजूद क्या रिजल्ट प्रकाशन के बाद हो रही है ज्वाइनिंग। अगला है कि अब तक कितने विषयों की हो चुकी है ज्वाइनिंग और अगला है दोस्तों कि आने वाले समय में साक्षात्कार के विषय कौन रहने वाले हैं। इन्हीं 3 सेगमेंट पे हम बात करेंगे साथियों। एक्चुअल में है क्या कि अभी तक आयोग के द्वारा 26 से 27 विषयों का रिजल्ट तो प्रकाशन किया जा चुका है, लेकिन जितने भी रिजल्ट प्रकाशित किए जाते हैं, उस रिजल्ट प्रकाशन वाले पेज के नीचे में नोट में लिख दिया जाता है कुछ केस नंबर का मेंशन किया जाता है पटना हाई कोर्ट के कि जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है इस केस नंबर से फलाफल आच्छादित होंगे। तो अभ्यर्थियों के मन में ये शंका रहती है कि क्या जब ऐसी स्थिति है तो क्या रिजल्ट प्रकाशन के बाद भी क्या ज्वाइनिंग हो रही है? और ज्वाइनिंग हुई है तो अब तक कितने विषयों की ज्वाइनिंग हुई है? तो आइए हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन आपसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों कि आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया अगर है तो लाइक भी करें। इससे कहीं न कहीं मेरा मनोबल बना रहता है, ताकि आने वाले समय में आपके लिए मुख्य अन्य-अन्य सूचनाएँ ले आते रहते हैं। तो हम चलते हैं और वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी आप तीनों सेगमेंट को समझ पाएँगे और जान पाएँगे कि आने वाले समय में किन विषयों का साक्षात्कार होने वाला है और कितने विषय की जॉइनिंग हो चुकी है और कौन-कौन से विषय जॉइनिंग के लिए अभी आने वाले हैं। ठीक है? तो देखिए हम सीधे बढ़ते हैं। ये देखिए आप नोटिफिकेशन है, ये किसका है? तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, बिहार। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का है साथियों। एक्चुअल में ये जॉइनिंग लेटर है। आपके सामने जो अभी स्क्रीन खुला हुआ है वो जॉइनिंग लेटर है। देखिए इसमें क्या लिख रहा है कि द एक्सरसाइज ऑफ द पावर वेस्टेड इन हिम अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 एज अमेंडेड अप टू डेट एज वेल एज द स्टैट्यूट एज कंटेंट इन गवर्नर सेक्रेटरी नोटिफिकेशन बीएसयूएससी 25/2014। एक्चुअल में ये उसी नोटिफिकेशन की बात कर रहा है साथियों, जिस नोटिफिकेशन के तहत आप सभी का चयन हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में। आगे क्या कह रहा है कि द वाइस चांसलर हैज बीन प्लेस्ड टू अपॉइंट द फॉलोइंग पर्सन एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रकृत ऑन प्रोविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए साथियों यहाँ पर मेंशन कर दिया है किस विषय का है, तो ये प्रकृत विषय का है। ये प्रकृत विषय की ज्वाइनिंग के लिए कह रहा है। ठीक है, 1 ईयर प्रोविजन पीरियड। शुरुआत में आप जब भी ज्वाइनिंग करेंगे तो 1 साल का आपका प्रोविजन पीरियड होगा विथ इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जिस दिन से आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से ही ये प्रभावी हो जाएगा। द रिकमेंडेशन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना कम्युनिकेटेड वाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेटर नंबर इतना इतना इतना। एक्चुअल ये कह रहा है कि जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशन के बाद रिकमेंड किया गया है और उसी लेटर को कम्युनिकेट किया गया है किसके द्वारा, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। किस तारीख को किया गया है? तो 31/3/2022 यानी 31st को, 31 मार्च को आप देख सकते हैं, 31 मार्च को ये शिक्षा विभाग, बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा इसे फॉलो करने के लिए किसे विश्वविद्यालय को भेजा गया है। द प्रिस्क्राइब्ड पे लेवल 10 along with DA and other allowance admissible as per rule फ्रॉम टाइम टू टाइम। वही कह रहा है कि डीए और जो लेवल 10 की सैलरी होती है और वो सभी चीज़ें इम्प्लीकेट होगी। आगे कह रहा है क्या, एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल ऑफ द सिंडिकेट सब्जेक्ट एक्सेप्टेड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन बीकेएस यूनिवर्सिटी। जो भी वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सभी चीज़ें लागू होंगी। आगे ये क्या कह रहा है कि दे आर डायरेक्टेड टू सबमिट देयर ज्वाइनिंग रिपोर्ट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये कह रहे हैं साथियों कि ये जब भी ये ज्वाइनिंग लेटर एक तरह से सबमिट हुआ है उसके 15 दिनों बाद, एक तरह से ज्वाइनिंग लेटर पब्लिश हुआ है उसके 15 दिनों के अंदर में ही इन्हें अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी है। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑफ द टू द हेड प्रिंसिपल प्रोफेसर इन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट कॉलेज मेंशनड अगेंस्ट देयर नेम्स। ये कह रहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये आयोग ये जिस भी कॉलेज या विश्वविद्यालय या फिर डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है उसे भी ये भेज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है नो टीए शैल बी पेड फॉर दिस पर्पज। द पेमेंट सैलरी विल बी मेड आफ्टर रिसीविंग द ग्रांट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट
फॉर देम। कह रहा है कि आपको पेमेंट सैलरी वगैरह तभी दी जाएगी जब ये गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट वगैरह आएगा। ये तो अंडरस्टूड है साथियों, गवर्नमेंट के द्वारा आएगा तभी विश्वविद्यालय ऐसे कहाँ से देगा। तो देख सकते हैं कि इनका है, तो ये 5 लोगों का है, ये प्रकृति विषय में अमित कुमार, कुमारी शिल्पा, रामधनी राम, सुनील कुमार सिंह, सुशील कुमार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि बिहार में डायरेक्ट कॉलेज में नियुक्ति नहीं होती, विश्वविद्यालय में नियुक्ति होती है और विश्वविद्यालय के बाद आपको अलग-अलग कॉलेजों में दिया जाता है, उस विश्वविद्यालय से संबंधित जो कॉलेज हैं। ये देखिए अमित कुमार का पीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्रकृति, इनका यूनिवर्सिटी में ही डायरेक्ट ये रहेंगे। कुमारी शिल्पा देख सकते हैं एमएम महिला कॉलेज आरा, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्रकृति। ये देखिए रामधनी राम भी पीजी डिपार्टमेंट ऑफ प्रकृति में ही रहेंगे, यानी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में ही। सुनील कुमार सिंह एचडी जैन कॉलेज आरा और सुशील कुमार एचडी जैन कॉलेज आरा। तो देख सकते हैं इन लोगों की ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट गया हुआ है। लेकिन नोट में देखिए यहाँ भी लिख रहा है कि द एबव रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसफुली कैंडिडेट इज प्योरली प्रोविजनल एंड विल हैव बी बियरिंग एंड will be covered by the final judgment of the Honorable High Court पटना, CWJC नंबर, ये देखिए कोर्ट केस नंबर दिया हुआ है इतना इतना एंड अदर्स कंसर्न रीट पिटीशन। यहाँ पे भी देखिए वही कह रहा है कि एक्चुअल में ज्वाइनिंग तो करा दी गई है आप लोगों की, लेकिन ये इस कोर्ट केस से ये कहीं ना कहीं फलाफल आच्छादित होगा। तो देखना है साथियों आने वाले समय में क्या कोर्ट केस के वगैरह जजमेंट वगैरह आते हैं। वैसे आप इस चैनल पर बने रहिए, आपको सभी जजमेंट जो भी कोर्ट केस के आते हैं वो सभी चीज़ें तो समय समय को उपलब्ध होती हैं। और आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में भी जाएंगे तो बहुत सारे जजमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं जिस पर कि वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आपने देखा, इससे तो ये स्पष्ट हो गया कि हाँ ज्वाइनिंग हो रही है और आपको मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी दिखाया। अब हम बढ़ते हैं कि कितने विषयों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये देखिए न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है कि अब तक विश्वविद्यालय को 148 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गई। ये देखिए शिक्षा विभाग द्वारा, जैसा कि आपने देखा कि आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर शिक्षा विभाग के द्वारा भेजी जा रही है नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालयों को सूचनाएं। देखिए क्या लिख रहा है कि शिक्षा विभाग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों को अब तक 20 विषयों में 148 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की अनुशंसा की है। इससे पहले बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इंटरव्यू लेने के बाद चयनित इन अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी। शिक्षा विभाग ने जिन विषयों में नियुक्ति की अनुशंसा की है उनमें कार्मिक प्रबंध, औद्योगिकी संबंध के 18, व्याकरण और दर्शन शास्त्र के 15-15, सांख्यिकी के 14, फारसी के 13, लोक प्रशासन 12, इलेक्ट्रॉनिक व धर्मशास्त्र के 9-9, ज्योतिष व प्राकृत के 6-6, भूगर्भ शास्त्र व मानव शास्त्र के 5-5, अम्बेडकर विचार के 4, आंगिका, रसायन, कर्मकांड के 3-3, पुराण, पत्रकारिता एवं जनसंचार व गांधी विचार के 2-2। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी विषयों का जिक्र है। ये 20 विषय है। ये साथियों 20 विषय की अनुशंसा विश्वविद्यालय द्वारा भेज दी गई है, सॉरी शिक्षा विभाग द्वारा भेज दी गई है किसे, विश्वविद्यालयों को। तो इन 20 विषय का समझिए विश्वविद्यालय स्तर पर ये नोटिफिकेशन निकाल दिया गया होगा, ज्वाइनिंग के लिए इन लोगों को निकाल दिया गया होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 20 विषयों की अब तक ज्वाइनिंग हो चुकी है। और चूँकि ये अभी लेटेस्ट की ही खबर है, ये बहुत बैकडेट की न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि अभी तक जो 27-28 विषय के रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं, उसमें 20 विषय की ज्वाइनिंग हो चुकी है, ठीक है? एक्चुअल में होता क्या है कि जब रिजल्ट प्रकाशन होता है, तो 4-5 विषय जब एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं, तो उन 4-5 विषयों का एक संग रिजल्ट के लिए भेज दिया जाता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये 20 विषय के लिए भेज दिया गया है शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को। यहाँ पे देखिए आगे क्या कह रहा है कि अगस्त के उत्तरार्ध में बड़े विषयों मसलन हिंदी विज्ञान के विभिन्न विषयों आदि के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। देखिए जैसा कि मैंने अगले आपको नोटिफिकेशन बताया था कि आगे अंत में मैं क्या बताऊंगा कि किन विषयों के साक्षात्कार होने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए न्यूज़ में भी यही कह रहा है कि अगस्त के उत्तरार्ध यानी अगस्त समाप्त होते होते आपको हिंदी विषय का देखने को मिलेगा। और हिंदी विषय के बाद आपको उम्मीद है कि फ़िलॉसफ़ी देखने को मिल सकता है या फिर एक बायो टेक्नोलॉजी या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स या एक आपको एक अन्य भी छोटा विषय देखने को मिल सकता है, इसके बाद साइकोलॉजी। तो ओवरऑल 4 विषय की प्रक्रिया जो है साथ-साथ चल रही है, जिसमें कौन-कौन से हैं? हिंदी हैं, फ़िलॉसफ़ी है यानी दर्शन शास्त्र है, साइकोलॉजी है और एक और कोई छोटा विषय साथियों। तो आयोग की मंशा ये है कि एक बड़ा विषय लें, एक छोटा विषय लें, एक बड़ा विषय लें, एक छोटा विषय लें। तो उम्मीद है सबसे पहले आपको हिंदी देखने को मिलेगी। हिंदी के बाद आपको उम्मीद है कि एनवायरमेंटल साइंस आई थिंक है वो छोटा विषय एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है आ जाए। इसके बाद साइकोलॉजी है, इसके बाद फ़िलॉसफ़ी है।
तो ये क्रम हो सकता है आने वाले विषय में, तो आप पेशेंस बना के रखें। आयोग थोड़ा देर ज़रूर कर रहा है, इस पे अभ्यर्थी असंतुष्ट तो होंगे ही, लेकिन क्या किया जा सकता है? आयोग की स्वाधीनता है, आयोग स्वतंत्र है नियुक्ति प्रक्रिया लेने के लिए। तो वेट एंड वॉच, देखिए आने वाले किन विषयों का साक्षात्कार आपको देखने को मिलता है। तो आप इस चैनल के बने, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सो मच साथियों।